हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टच। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। किस संगठन ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की? ये लॉकडाउन लर्नर्स एक सीरीज है जिसे लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूएनओडीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके तहत इसे लॉन्च किया गया। अब ये इसका उद्देश्य है क्या इस सीरीज का? इस सीरीज देखने के बाद क्या होगा, ये सीरीज में किस लिए दिया गया? तो इसमें स्टूडेंटों को जागरूक किया गया है, कमजोर समूह के मुद्दों पर बात करने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। ये सीरीज में कन्वर्सेशन एडुकेटर बिटवीन स्टूडेंटों के बीच ये कन्वर्सेशन है। अब इसमें कन्वर्सेशन किन चीज़ों के बारे में जागरूक करना है? तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन जैसे मुद्दों पे छात्रों को जागरूक करना है। ये लॉन्च किया गया यूएनओडीसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र हेल्पलाइन शुरू किया? आपदा मित्र हेल्पलाइन है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। और कर्नाटका हेल्पलाइन है, तो हेल्पलाइन नंबर है 14410। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपदा मित्र हेल्पलाइन नंबर। अच्छा, इसी नाम से आपदा मित्र नाम से एक एप्लीकेशन भी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन लोगों को पहचानना जिसको इन्फ्लुएंजा सीनियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्या? जिसको इन्फ्लुएंजा सीनियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन और कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका बताई जाती है, जिनमें बताया जाता है कि इनको कोविड-19 हो सकता है। ये उन लोगों की जांच के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन शुरू किया है कि उन लोगों की जांच की जाए। ये हेल्पलाइन है, ये हेल्पलाइन आप कॉल करेंगे इस नंबर पे तो वो आपकी जांच करने के लिए फौरन हाजिर रहेंगे। अगला है कि विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? विद्यादान प्लेटफॉर्म में डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। ये विद्या प्लेटफॉर्म पर ई लर्निंग को बढ़ावा देना, उसके लिए लॉन्च किया गया। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए, एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है अभी आप कमेंट में लिख करके बताएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के द्वारा विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएचआरडी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगला है कि किस सीएसआईआर संस्था ने कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण शुरू किया? अब ये फेलुदा परीक्षण है क्या? फेलुदा ये जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्था द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसका परीक्षण, ये फेलुदा एक किट है जो 1 घंटे के अंदर आपको बता देगा कि आप कोविड-19 से संक्रमित हैं या फिर नहीं है, उसके बारे में बता देगा। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये अब ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। ये 1 घंटे के अंदर बता देगा कि ये आप कोविड-19 से संक्रमित हैं या फिर नहीं। इसका नाम फेलुदा क्यों रखा गया? फेलुदा इसका नाम इसलिए रखा गया कि सत्यजीत रे में एक जासूसी कैरेक्टर है, जिस चरित्र है जिसका नाम फेलुदा है, तो उसके नाम पर इसे रखा गया। इसे लॉन्च किसने किया है? तो जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अगला है आई एम बैडमिंटन अभियान के राजदूत कौन है? आई एम बैडमिंटन ये अभियान के भारतीय राजदूत कौन है? वैसे तो चाइना के हैं, जापान के हैं, हांगकांग के, बहुत सारे 2-4 कंट्री है इसमें, लेकिन इसमें एक भारतीय भी है। उस भारतीय का नाम क्या है? पीवी सिंधु। आपको बता दें कि पीवी सिंधु BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं।
चलिए बताइए BWF का फुल फॉर्म क्या होता है और कब एस्टेब्लिश हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ है। अगला सवाल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ये देश 2016 से ये शीर्ष स्थान पर अब तक बना हुआ है। 2020 तक 4 सालों से ये अब तक शीर्ष पर बना हुआ है, वो है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे पहले स्थान पर है और टोटल सूचकांक 180 में निकाला गया है। तो 180वें पायदान पर कौन है? नॉर्थ कोरिया, जहां किम जोंग उन अभी हार्ट सर्जरी के कारण हॉस्पिटलाइज है, वो आईसीयू में है। तो वहाँ तानाशाही है, तो इसी वजह से वहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है। नॉर्वे पहले स्थान पर है, नॉर्थ कोरिया 180वां स्थान पर है, इंडिया 142वें स्थान पर है। इंडिया क्या स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। ये पहले 140 में था, लेकिन इस साल ये 2 पायदान नीचे गिर गया है। 2 पायदान नीचे गिर गया। अब हमारे अगल बगल के कंट्री में कौन सब है? तो पाकिस्तान का है 145, 145 इसका रैंक है। चाइना का कितना है? 177 और बांग्लादेश का कितना है? 151। ये 3-4 कंट्री है जिनकी बता दिया। इंडिया हमारा 142, ये 145 पाकिस्तान, 176 177 चाइना और 151 बांग्लादेश। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 में किसे प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है एडम हिगिनबोथम को। एडम हिगिनबोथम ने मिडनाइट इन चेर्नोबाइल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में लिखा है। ये विलियम ई कोल्बी पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1999 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1999 को। अब ये देती कौन है? तो ये देती है नॉर्विच यूनिवर्सिटी। कौन देती है? नॉर्विच यूनिवर्सिटी विलियम ई कोल्बी पुरस्कार दी जाती है। और इस साल ये किसे प्राप्त हुआ? एडम हिगिनबोथम को प्राप्त हुआ। किस लिए? मिडनाइट इन द चेर्नोबाइल। अब ये 2020 में, और स्टार्टिंग कब से हुई? 1999 से स्टार्ट हुई। अगला सवाल, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान शुरू किया? सुजलाम सुफलाम ये जल संचयन अभियान किस स्टेट ने शुरू किया? तो वह है गुजरात। ये तीसरा चरण है जो इसने शुरू किया है। अच्छा, अब ये कब से कब तक चलेगी? ये स्टार्टिंग हुई है 21 अप्रैल से। कब से? 21 अप्रैल से 10 जून तक ये जल संचय सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान शुरू होगा। किसने शुरू किया? गुजरात ने। अगला सवाल, विश्व पुस्तक दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया था? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अब ये इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो शेयर अ मिलियन स्टोरीज। क्या थीम था? शेयर अ मिलियन स्टोरीज इसकी थीम थी। अच्छा, विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, तो आप बता सकते कि विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया गया इसकी राजधानी होती है ना, वो कौन बनी है अभी, और इसका नारा क्या है? और ये विश्व पुस्तक दिवस को कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। अगला है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने संयम ऐप लॉन्च किया? संयम ऐप किसने लॉन्च किया? पुणे ने स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत संयम ऐप लॉन्च किया पुणे ने। ये 4-5 क्षेत्र हैं, उनके अंडर ये वर्क करती है। इसमें 3 लाइट जलती है। रेड लाइट बताती है कि आप घर से कितने देर बाहर रहें, येलो लाइट बताती है कि आप कितने मतलब तैयार रहें, और ग्रीन लाइट बताती है कि आपको जो दायरा तय किया गया था वो उतना ही है आप। अगला है विश्व प्रयोगशाला दिवस विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल। अच्छा, पंचायती राज प्रणाली के तहत किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया, और ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहले मनाया गया था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंचायती राज अपनाया गया 1959 में। अच्छा,
ये बना कॉन्स्टिट्यूशन कब? 1992। अब 1992 के बाद पहला स्टेट कौन बना जो पंचायती राज लागू किया? कमेंट में लिख करके बताएंगे। अच्छा, 2 अक्टूबर के बाद ठीक 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करती है। किस देश ने 23 अप्रैल 2020 को महामारी पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से सार्क परिषद का आयोजन किया? यह सार्क परिषद का आयोजन विश्व महामारी में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान सार्क का हिस्सा है, सार्क का एक कंट्री है। सार्क कंट्री में 8 कंट्री आती है, जिसमें सार्क के सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। अच्छा, सार्क जब एस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त उसका वहाँ ढाका में इसका फाउंडेशन पड़ा था। ये फाउंडेड हुआ 8 दिसंबर 1985 को, यानी 8 दिसंबर 1985 को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी दक्षिण की स्थापना हुई। इसका पहले जब शुरू हुआ तो उसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश को माना गया, लेकिन फिर बाद में इसे चेंज करके काठमांडू नेपाल किया गया। दुनिया की पहली डिजिटल मुद्रा करने वाला देश, डिजिटल मुद्रा, यह देश पहला है जो डिजिटल मुद्रा करेगा, वो है चाइना। चाइना के मुद्रा का नाम है युआन, अब ये डिजिटल युआन करेगा। अच्छा, अभी कोविड-19 जो फैला है, ये संक्रमित महामारी बीमारी जो है, ये कहाँ से फैला है? चाइना से। चाइना के कौन से शहर से? वुहान से फैला है। अभी सबसे ज्यादा मरने वाले का आंकड़ा जो है वो यूएस सबसे ऊपर है, उसके बाद इटली है, स्पेन है, ब्रिटेन है। चलिए, सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ ने, सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस नदी पर एक नया अस्थाई पुल स्थापित किया? अस्थाई पुल ये कितना मीटर का है? 484 मीटर का निर्माण किया गया, जो पंजाब को कासोवाल क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जैसे ये पंजाब हुआ तो ये इंडिया के सारे पार्ट को जोड़ता है, तो इसके बीच 484 मीटर का ये पुल बनाया गया, अस्थाई पुल है। ये किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और बीआरओ ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हुआ है, यानी सीमा सड़क संगठन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 7 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, अब ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों इंग्लिश के फादर विलियम शेक्सपियर की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के याद में मनाया जाता है। 2020 का विश्व पुस्तक राजधानी आपसे पूछा था, वो है कुआलालंपुर, मलेशिया। 2020 का विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस का नारा क्या है? सॉरी, नारा लिखा गया, नारा क्या है? वो है केयरिंग थ्रू रीडिंग, केयरिंग थ्रू रीडिंग। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में कुआलालंपुर, मलेशिया में। और मलेशिया का ये राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। अब UNODC की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना कब हुई? 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।